सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़कर राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान जय किसान। भाइयों, बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं पर ये विशेष लाइव कर रहे हैं। और जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, पहली है जो आपको सुना भी होगा, आपने जो अखबारों में पढ़ा भी होगा, वो सिंघू बॉर्डर पे कुछ लोकल लोगों की पंचायत के बारे में। दूसरा जो मुद्दा है वो है टिकरी बॉर्डर पे जो बहादुरगढ़ में एक घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। और तीसरी जो बात है वो 26 जून का जो राजभवन के ऊपर जो प्रोग्राम है सभी राज्यों में। तो यदि बात करें हम सिंघू बॉर्डर की, तो आप कई दिनों से कई साथियों के फोन भी आ रहे हैं, पंजाब से भी फोन आ रहे हैं, हरियाणा के भी दूसरे जिलों से फोन आ रहे हैं। एक अखबार में कुछ दिन पहले एक कटिंग छपी, दैनिक जागरण अखबार में, जो गोदी अखबार है और पहले दिन से जो आंदोलन के खिलाफ लिख रहा है, पहले दिन से किसान नेताओं को बेवजह बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। तो एक ये घटना आपने भी पढ़ी होगी, दैनिक जागरण में छपी, कि लोकल लोगों ने कोई पंचायत की है आंदोलन के खिलाफ, ऐसा अखबार में छपा। लेकिन यदि हम आपको उसकी हकीकत बताएं तो इस इलाके में, सिंघू बॉर्डर के इलाके में, एक गुट नहीं, एक गिरोह है। और ये गिरोह है बीजेपी आरएसएस वालों का एक गैंग है। ये पहले भी आंदोलन को बदनाम करने का कई बार प्रयास कर चुका है। ये वही गिरोह है, ये वही ग्रुप है जिसने 26 जनवरी के बाद हमारे पवित्र लंगरों में एक जगह खाने में रेत फेंका था। ये वही ग्रुप दोबारा से एक्टिव हो गया है। और ये महापंचायत के नाम पे कलंक है, ये लोग महापंचायत के नाम पे धब्बा है। ये लोग महापंचायत करने का दावा करते हैं और कहते हैं 15 गांवों के लोग आ गए और उसमें इनके 20 आदमी नहीं होते। यदि हरियाणा में कहीं पे चले जाएंगे तो हुक्के के ऊपर 50 आदमी इनको बैठे मिल जाएंगे और ये 20 लोगों को बुला के कहते हैं, और वो भी जो बीजेपी आरएसएस से कार्यकर्ता है उनको बुला के कहते हैं कि जी हमने महापंचायत कर दी। और फिर जो गोदी मीडिया और गोदी मीडिया के जो अखबार हैं वो उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले दिन से, जब से हमारा आंदोलन हुआ, तो संयुक्त किसान मोर्चा ने एक लोकल टीम बना रखी है और हम समय समय पर उसकी मीटिंग करते हैं जिसमें आसपास के गांव के सभी गांव से लोग आते हैं। और हम उनका पहले भी धन्यवाद कर चुके हैं और आज भी एक बात विशेष तौर पे जो सिंघू कुंडली बॉर्डर के आसपास के सभी गांव हैं उनसे मैं एक विशेष बात कहना चाहते हैं, उनका विशेष धन्यवाद करना चाहते हैं कि जो पिछले 7 महीने, लगभग 7 महीने से जो हमारा आंदोलन, हम सबका आंदोलन इतनी मजबूती से चल रहा है, उसमें आसपास के गांवों का एक विशेष योगदान है। आपके बिना हम अपना आंदोलन इतनी मजबूती से शायद नहीं चला पाते। आपका साथ, आपका सहयोग, आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। और सबसे एक बड़ी बात यह भी है कि यहां की जो मेन खाप है, जो आसपास के गांव हैं, उनके बाकायदा धरने लगे हुए हैं। और हम इस बात को भी मानते हैं कि एक आधी बार, हमारा तो 80 करोड़ किसानों का परिवार है, एक आधी बार कोई छुटमुट घटनाएं हुई जो जाने अनजाने में हो गई, लेकिन उसके बावजूद आसपास के गांव के लोगों ने हमारा पूरा सहयोग किया, पूरा साथ दिया। और लगातार जब मीटिंगें होती है लोकल टीम की, वो इसलिए होती हैं कि यदि लोकल गांव के लोगों को कुछ जेन्युइन समस्या आ रही है तो उसे मिलजुल के उसे सुलझा लिया जाए, क्योंकि ये आंदोलन हम सबका आंदोलन है। लेकिन अब एक वो विशेष ग्रुप आरएसएस का, बीजेपी के जो लोग हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, वे 15-20 आदमी इकट्ठे हो गए और वो इस तरीके का फिर भड़काने का कार्य कर रहे हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चा की जो लोकल कमेटी है उसमें लोकल सभी गांवों के लोग हैं, उनकी आज फिर से मीटिंग हुई है। और उस मीटिंग में सभी गांवों के लोगों ने यह कहा कि वो जिस तरीके से पहले दिन से तन मन और धन से इस आंदोलन के साथ हैं, वो आगे भी इसी तरीके से आंदोलन के साथ रहेंगे। और यदि कोई भी आदमी, कोई भी बीजेपी आरएसएस संबंधित कोई भी आदमी या गलत करने का कुछ प्रयास करेगा तो लोकल लोग पहले कुर्बानी देंगे। जो दूसरे हरियाणा के दूसरे जिलों के, पंजाब के, जो अन्य जगहों के किसान बैठे हैं, उनको कोई खरोंच तक भी नहीं आने दी जाएगी। ये मीटिंग में लोकल साथियों ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि वो भी किसान हैं, वो भी अन्नदाता हैं, वो भी किसान परिवार से हैं, इसलिए वो खुद किसान का दर्द समझते हैं। तो जो लोग, ये बीजेपी आरएसएस के पोषित लोग, जो एक ये गैंग बना के जो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, ये सावधान हो जाएं और ये जाग जाएं। जिस तरीके से ये भाईचारे को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से किसानों के खिलाफ झूठा प्रचार कर रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। ये पता नहीं नाप शनाप क्या क्या बोलते रहते हैं। तो हम आपको एक, ये सभी जो हमारे भाई हैं जो हरियाणा के अलग अलग जिलों में बैठे हैं, जो अलग टोलों पे धरना लगाए हुए हैं, पंजाब के जो साथी हैं, अन्य राज्यों के, यूपी के, जो पूरे देश में हमारे जो साथी हैं, उनको भी ये कहना चाहते हैं चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है।
जो हमारी लोकल टीम है संयुक्त किसान मोर्चा की खुद की लोकल जो टीम है जिसमें सभी गांव के लोग हैं, उसने आज ये भी फैसला किया कि प्रत्येक गांव में जाके चौपाल में पंचायत की जाएगी। आसपास के लोगों को, उस गांव के लोगों को इन कानूनों के नुकसानों के बारे में और भी ज्यादा जागरूक करेंगे। एमएसपी गारंटी कानून के फायदों के बारे में उनको बताएंगे, उनको और भी अधिक जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। और यदि उनकी कोई जेन्युइन कोई प्रॉब्लम भी होगी उसको भी मिलजुल के सुलझा लेंगे, सारी चीजों का समाधान कर लेंगे। पहले भी संयुक्त किसान मोर्चा ने सिंगू बॉर्डर पे लोकल लोगों के लिए विशेष मेडिकल कैंप लगवाए हैं और बहुत सारे लोगों के आंखों के ऑपरेशन करवाए हैं। लगभग 1700 चश्मे भी दिए हैं, मास्क भी बांटे थे उस टाइम पे, सैनिटाइजर भी दिए थे, काढ़ा भी दिया था, दवाइयां भी दी थी। सारी चीजें संयुक्त किसान मोर्चा और अन्य सामाजिक संगठनों ने की थी। और पहले की तरह जैसे पहले यहां पे लोकल लोगों के लिए दिवस मनाया गया था, आगे भी दिवस मनाएंगे। तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है हमारे भाइयों। आंदोलन पूरा मजबूती से चल रहा है और लोकल लोग भी हमारे साथ हैं।